आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों से जब से विधानसभा चली है और लगातार जो है विधानसभा के अंदर मजदूरों के खिलाफ एक के बाद एक अध्यादेश लाए जा रहे हैं। 5 अध्यादेश जो मजदूरों के खिलाफ लाए गए हैं। इतिहास में पहले कभी भी हिमाचल विधानसभा में इतने अध्यादेश मजदूरों के खिलाफ नहीं लाए गए। फैक्ट्री एक्ट में तब्दीली कर दी गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है उसको बदल दिया गया है। जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसको बदल दिया गया है। ठेका मजदूर अधिनियम को बदल दिया गया है। न्यूनतम वेतन के कानून को बदल दिया गया है। और कुल मिलाकर कोरोना की आड़ में इस आपदा को जहां मजदूरों को मदद देनी चाहिए थी सरकार को, ये सारे के सारे कानून जो है मालिकों के पक्ष में कर दिए गए हैं। इस बात को लेकर लगातार पिछले कुछ वर्षों से CITU और दूसरे मजदूर संगठन जो है वो इस बात को लेकर लड़ते रहे हैं कि एक के बाद एक जिस तरीके से कानून बदले जा रहे हैं, आने वाले समय में कोई भी सामाजिक सुरक्षा जो है मजदूरों की नहीं रहेगी। और जो अध्यादेश प्रस्तुत किए गए, बड़ी बात यह है कि फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो अपने आप में इस बात को रेखांकित करता है कि इस तरीके का कोई भी अध्यादेश जो सरकार ला नहीं सकती है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती है। ये उसी स्थिति में हो सकता है जब बाहर से कोई मुल्क जो है हमारे मुल्क पर हमला कर देता है या फिर हमारे देश के अंदर कोई इमरजेंसी लग जाती है, उसी समय में इस तरीके के बदलाव हो सकते हैं। ऐसा कोई वातावरण इस तरीके का नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर कोरोना की आड़ में एक के बाद एक कानूनों को परिवर्तन करके मजदूरों पर हमले करने की कोशिश की जा रही है। एक और जहां हिमाचल प्रदेश केवल एक राज्य बच गया हिंदुस्तान के अंदर जहां मजदूरों के वेतन को जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, महंगाई का जो सूचकांक है, उसके साथ नहीं जोड़ा गया है। एक तरफ जहां केरल की सरकार 18,000 वेतन देती है, दिल्ली की सरकार जो 15,000 वेतन देती है, हिमाचल की सरकार सबसे कम वेतन देती है 8250 रुपया। एक ऐसे समय में जब जो है हिमाचल के अंदर धड़ाधड़ जो है ठेके पर भर्तियां हो रही हैं, फैक्ट्री एक्ट में तब्दीली करने से लगभग 5,650 जो कारखाने हैं हिमाचल के अंदर, उसके अंदर जो 3.5 लाख से ज़्यादा जो मजदूर हैं वो सीधे रूप से प्रभावित हो जाएंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिवर्तन करने से इस प्रदेश के अंदर लाखों लाख मजदूर जो है उससे कानून से वंचित हो जाएगा। यहाँ पर जो ठेका मजदूर अधिनियम उसको बदलने से जिस तरीके से लाखों लाख मजदूर जो प्रभावित होंगे। और सबसे बड़ी बात जो फिक्स टर्म का जो कंसेप्ट लाया है सरकार ने कि अब जो है नौकरी स्थायी नहीं होगी, आप 240 दिन ही नहीं बनने देंगे मजदूरों के, आप मजदूर को 1 साल का काम ही नहीं करने देंगे। तो जो 14 तरह के कानून जो मजदूरों के लिए विशेष तौर पर अलग अलग दायरों में लागू होते हैं, उन 14 तरह के कानूनों के दायरे से मजदूर बाहर हो जाएंगे और फिक्स टर्म रोजगार में केवल 3 और 6 महीने के लिए रोजगार दिया जाएगा। तो जब मजदूर का 1 साल पूरा ही नहीं होगा, उसको मजदूर का दर्जा ही नहीं मिलेगा, तो उसके लिए जो नियम है, कानून है, वो लागू ही नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके का वातावरण जो है आज कोरोना के समय में पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? 15 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। किसकी नौकरियां गई? मजदूरों की नौकरियां गई। ऐसे समय में कहाँ केंद्र सरकार को 7,500 रुपया प्रति महीना की मदद देनी चाहिए थी? कहाँ केंद्र सरकार को जो है ये आगे आकर जो है मजदूरों को राशन देना चाहिए था? लेकिन इस तरीके से विधानसभा के अंदर जो है वो लगातार जो है ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो मजदूरों के खिलाफ है। तो इस बात के खिलाफ जो आज हमने ये विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। हम सरकार से मांग करते हैं, ये जो अध्यादेश जिनको कानूनी शक्ल ये देना चाहते हैं, केवल जो है 4-6 लोग कैबिनेट के अंदर बैठकर जो है चीजों को तय कर रहे हैं। विधानसभा जो है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। बाद में कॉन्फिडेंस विधानसभा के अंदर इन मुद्दों को लाकर आनन फानन में जो उसको पारित करने की कोशिश करते हैं। तो ये इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा जो सरकार ने कर दी है, इसके खिलाफ हम निश्चित तौर से लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जो आने वाले समय में और ज्यादा तेज करेंगे। और आप ही के माध्यम से आज हम कहना चाहते हैं कि इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए 23 तारीख को पूरे देश में हिमाचल प्रदेश के अंदर लाखों लाख मजदूर जो सड़कों पर उतरकर ऐसे कानूनों का विरोध करेंगे और केंद्र की मोदी सरकार को और प्रदेश की सरकार को पीछे धकेलेंगे।